IBN 7 हौसला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आज उनका जन्मदिन है। क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। 1,52,00,000 वोट मिले थे और अब पिछले वर्ष सन 2014 के हुए लोकसभा आम चुनाव में यहां उत्तर प्रदेश से बीएसपी को लगभग 1,60,00,000 वोट प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से सन 2009 की तुलना में इस बार हमारी पार्टी को यहां उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख वोट ज्यादा प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही पूरे देश में भी लगभग 2,30,00,000 वोट प्राप्त करके इस बार भी हमारी पार्टी सन 2009 की ही तरह फिर से यहां पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। इससे भी ये बात काफी हद तक सही साबित हो जाती है कि चाहे इस बार पूरे देश में लोकसभा के हुए आम चुनाव में हमारी पार्टी को एक भी सीट क्यों ना मिली हो, लेकिन फिर भी इस चुनाव में हमारी पार्टी का जनाधार पहले की तरह अभी तक भी बरकरार टिका हुआ है। इसलिए इन सब तथ्यों के आधार पर बीजेपी व इनकी केंद्रीय सरकार का तथा अन्य विरोधी पार्टियों के लोगों का भी बीएसपी के ऊपर यह आरोप लगाना बिल्कुल सही नहीं है कि हमारी पार्टी इस लोकसभा आम चुनाव में अपने खिसके हुए दलित बेस वोट को बचाने के लिए ही अब अपने सभी विरोधियों पर आए दिन बिना वजह किस्म किस्म के गलत आरोप लगाती रहती है। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि अब यहाँ बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों के लोग ही हमारे इन वर्गों के प्रति अपनी कमियों को छिपाने के लिए ही ये सब गलत बयानबाजी जानबूझकर हमारी पार्टी के बारे में करते हैं। इसके साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के मौके पर आज भी फिर से अपनी इस बात को दोहराना चाहती हूं कि केंद्र में इस समय बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार को बने हुए अब लगभग 7.5 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसने लोकसभा आम चुनाव के दौरान देश की आम जनता को हर मामले में यहां अच्छे दिन दिखाने के लिए किस्म किस्म के प्रलोभन भरे सपने दिखाए थे, जो अब अधिकांश यहां जमीनी हकीकत में पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी प्रकार अब ये भारतीय जनता पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार दिल्ली में हो रहे विधानसभा आम चुनाव में भी यहाँ की आम जनता को किस्म किस्म के प्रलोभन भरे सपने दिखाकर इन्हें भी गुमराह करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। जबकि दिल्ली में रहने वाले खासकर यहाँ दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को इनके बारे में ये मालूम होना चाहिए कि केंद्र की मौजूदा भाजपा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही अपनी इस सरकार के बड़े बड़े व महत्वपूर्ण सरकारी कार्य अधिकांश यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को ही देने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब इन वर्गों के लोगों को इस सरकार में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पाएगा। और यदि किन्हीं कारणवश दिल्ली में भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो फिर ये सरकार भी इसी पैटर्न पर चलकर इन वर्गों के लोगों को यहाँ दिल्ली में भी आरक्षण के मामले में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी। और इतना ही नहीं बल्कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख श्री अरविंद केजरीवाल तो इनसे भी एक कदम और आगे निकलकर इन वर्गों के समस्त आरक्षण को ही खत्म कर देने के जबरदस्त पक्षधर रहे हैं और इसको लेकर इनके कई बार बयान भी आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा के साथ साथ अब ये आम आदमी पार्टी भी धार्मिक अल्पसंख्यकों